हाँ तो नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप लोग सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। तो देखिए, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे कि पाटलिपुत्र वैभवम का पाठ परिचय देखने वाले हैं। क्योंकि इससे पहले मैंने आप लोग को मंगलम का पाठ का एक्सप्लेनेशन करा दिया है और साथ ही साथ मंगलम का क्वेश्चन आंसर भी करा दिया है। ठीक है, तो आज हम लोग क्या करेंगे, पाटलिपुत्र वैभवम का पाठ का एक्सप्लेनेशन देखेंगे। उसके बाद फिर इसके जस्ट बाद आप लोग को इसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव वाला वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, आज हम लोग क्या करेंगे, इसका जो है ना पाठ परिचय देखने वाले हैं। तो देखिए, पाटलिपुत्र वैभवम है। ठीक है, तो पाटलिपुत्र वैभवम मतलब होता है पाटलिपुत्र का वैभव, यानी जो पाटलिपुत्र है उसका वैभव आज के इस वीडियो में हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, यहाँ लिखा भी है कि इसमें बिहार राज्य का जो राजधानी है पटना के प्राचीन महत्व का निरूपण करने के साथ ऐतिहासिक परंपरा से आधुनिक राजधानी के प्रसिद्ध स्थलों का भी निरूपण किया गया है। यानी इसी के बारे में हम लोग को आज पढ़ना है। ठीक है, तो अब ध्यान से सुनना है और जो मैं अर्थ बताऊं उस अर्थ को ध्यान से सुनना है। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जो ऑब्जेक्टिव रहे या फिर सब्जेक्टिव रहे तो क्वेश्चन जो बनता है वो हिंदी में ही लिखा रहता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए, हिंदी में तो लिखना है और लिखा हुआ भी रहता है, लेकिन जब तक आप चैप्टर को सही से नहीं सुनते हैं तो फिर आप हिंदी में कैसे क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए चैप्टर का जो अर्थ हम बोलेंगे, यानी जो भी संस्कृत में है उस चीज़ को जो हम हिंदी में बोलेंगे उसका आपको ध्यान से सुनना है। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा है। लिखा है कि बिहार राजस्य राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम सर्वेषु कालेषु महत्वम धार्यते। तो इसका हिंदी हो गया कि बिहार राज्य का जो राजधानी नगर है वो सभी कालों में अपने महत्व को धारण किए हुए है। कौन धारण किए हुए हैं? तो बिहार राज्य का राजधानी नगर कौन है? तो पटना। पूछेगा क्वेश्चन कि सभी कालों में अपने महत्व को धारण किए हुए कौन है? तो आंसर में लिखना है क्या? पटना। ठीक है, क्या लिखना है? पटना। ठीक है, आगे लिखा है कि अस्य इतिहासस्य साद्र सहस्त्र द्विवर्ष परमिता वर्तते। बोल रहा है कि इसका इतिहास 2500 कितना रे? 2500 वर्ष पुराना है। किसका इतिहास? तो पटना का इतिहास 2500 वर्ष पुराना है। क्वेश्चन पूछेगा कि पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है, तो आंसर में बोलना है कि पटना का इतिहास 2500 वर्ष पुराना है। ठीक है, आगे देख क्या लिखा है। आगे लिखा कि अत्र धार्मिक क्षेत्रम राजनीतिक क्षेत्रम उद्योग क्षेत्र चौथ विशेषणे ध्यान आकर्षण। बोल रहा है कि यहाँ का धार्मिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र और उद्योग क्षेत्र विशेष रूप से ध्यान को आकर्षित करते हैं। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछेगा कि कहाँ का धार्मिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र और उद्योग क्षेत्र विशेष रूप से ध्यान को आकर्षित करते हैं। तो आंसर में क्या भरना है? तो पटना। ठीक है, क्या रहे? तो पटना। ठीक है, चलिए, कोई दिक्कत यहाँ तक में? देखिए, जो मैं हिंदी बोलूँ और जो मैं क्वेश्चन साथ ही साथ डिस्कस कर रहा हूँ उस क्वेश्चन को ध्यान से सुनना है, क्योंकि वही ऑब्जेक्टिव के रूप में आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, आगे लिखा कि वैदेशिका यात्रिना मेगास्तनीज फायान वैन संग इत सिंह प्रभुत्र पाटलिपुत्र वर्णा स्व स्मरण ग्रंथेशु चक्रु। ठीक है, बोल रहा है कि वैदेशी यात्रिक मेगास्तनीज फायान वैनसंग विथ सिंह ने पटना का वर्णन अपने अपने ग्रंथों में किया है। ठीक है, पूछेगा कि कौन कौन से विदेशी यात्रिक ने पटना का वर्णन अपने अपने स्वयं ग्रंथ में किया है। तो आंसर में लिखना है कि मेगास्तनीज फायान वैनसंग इत सिंह, इन सभी ने पटना का वर्णन अपने अपने स्वयं ग्रंथेशु में किया है। ठीक है, आगे लिखा है कि पाठ्य अस्मिन पाटलिपुत्र वैभवस्य सम्मान परिचयो वर्तते। बोल रहा है कि इस पाठ में पाटलिपुत्र वैभवस्य, पाटलिपुत्र के वैभव का समान परिचय बताया गया है। जो भी हम लोग पाठ पढ़ेंगे उस पाठ में पाटलिपुत्र का जो वैभव है उसका समान परिचय बताया गया है। ठीक है, चलिए ध्यान से अब यहाँ से सुनिएगा। लिखा है कि प्राचीनेषु भारतीयेषु नगरेषु अन्यतम पाटलिपुत्रम गंगा वस द्विविचित्रम महानगरम भभूत। बोल रहा है कि प्राचीन भारतीय नगरों में अग्रीन पटना गंगा नदी के किनारे बसा हुआ विचित्र महानगर है। ठीक है, अब ये पटना जो है या पाटलिपुत्र जो भी बोलो, कि पाटलिपुत्र पूछेगा कि किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो किस नदी के किनारे? तो गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, समझे? आगे लिखा कि तद विषयो दामोदर गुप्तो नाम कविया कूटनीतज्ञ काव्ये
काव्य कथयति, बोल रहा है कि इसके विषय में दामोदर गुप्त नामक कवि ने कूटनिम्नक काव्य में कहा है कि, क्या कहा है वो देखना है। पहले ये सुनना है कि कूटनिम्नक ये काव्य है, ठीक है। तो पूछेगा कि कूटनिम्नक काव्य के रचनाकार कौन है, तो कौन है, दामोदर गुप्त। कौन है रे, तो दामोदर गुप्त। या फिर ऐसे भी क्वेश्चन पूछेगा कि दामोदर गुप्त ने किसकी रचना की है, तो किसकी, कूटनिम्नक काव्य की रचना की है, ठीक है। अब यहाँ देखिए श्लोक है, क्या है श्लोक कि असती महितल तिलकम सरस्वती कुलगिरिहम महानगरम नामना पाटलिपुत्रम परिभूत पुरंदर स्थानम, ठीक है। क्या बोला कि असती महितल तिलकम सरस्वती कुलगिरिहम महानगरम नामना पाटलिपुत्रम परिभूत पुरंदर स्थानम। बोल रहा है कि अस्थि महितल तिलकम मतलब पृथ्वी पर पाटलिपुत्र नगर यानी पृथ्वी के तिलक के स्वरूप और सरस्वती के कुलगिरी जैसा, ठीक है। इसका हिंदी है क्या कि पृथ्वी के तिलक के स्वरूप और सरस्वती के कुलगिरी जैसा पाटलिपुत्र का महानगर बसा हुआ है, ठीक है। पाटलिपुत्र का महानगर बसा हुआ है, ठीक है। यहाँ देखिए क्या लिखा है कि पृथ्वी पर पाटलिपुत्र नामक नगर शिक्षा और वैभव की दृष्टि से अति गौरवशाली इंद्रलोक के समान है, ठीक है। इसका हिंदी अगर प्रॉपर देखा जाए तो क्या होगा कि पृथ्वी के तिलक के स्वरूप और सरस्वती के कुलगिरी जैसा और इंद्र के राज सिंहासन के समान पाटलिपुत्र का महानगर बसा हुआ है। ये इसका क्या हिंदी, ठीक है। अब क्वेश्चन कैसे पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा कि पृथ्वी के तिलक के स्वरूप कौन सा महानगर है, तो आंसर में पटना, आंसर में रे पटना, ठीक है। सरस्वती का कुलगिरी कौन सा महानगर है, पटना। इंद्र के सिंहासन के जैसा या इंद्र के राज्य के जैसा कौन सा नगर है, तो पटना है, कौन सा रे, पटना, ठीक है। उसके बाद पूछेगा परिभूत पुरंदर स्थानम की संज्ञा किसे दी गई, तो पटना को, किसे दी गई, पटना को, ठीक है। इस श्लोक से हम 4 क्वेश्चन बताएं, ये ध्यान रखना है, जब ऑब्जेक्टिव कराएंगे तो यही सब क्वेश्चन लिखे आएगा, ठीक है। अब आगे देखिए क्या लिखा है, आगे लिखा है कि इतिहास से सूर्यते यत गंगा स्थिरे बुद्ध काले पाटलिग्राम स्थित आसीत। बोल रहा है कि इतिहास में सुना जाता है या फिर इतिहास से सुनने के लिए मिलता है कि बुद्ध के समय में, कि भगवान बुद्ध के समय में गंगा नदी के तट पर पाटली नामक ग्राम अवस्थित था। कौन सा ग्राम रे, तो पाटली नामक ग्राम अवस्थित था। इतिहास में सुनने के लिए मिलता है कि गंगा के किनारे बुद्ध काल में पाटली नाम का ग्राम अवस्थित था। कौन नाम का ग्राम, पाटली नाम का ग्राम, ठीक है। अब दो क्वेश्चन पूछेगा कि बुद्ध के शासनकाल में, बुद्ध के समय में पाटलिपुत्र का क्या नाम था, तो क्या नाम था, पाटली, क्या नाम रे, पाटली नाम था, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्या लिखा, आगे लिखा कि यत्र च भगवान बुद्धा बहुकृतवा समागता। बोल रहा है कि यहाँ और यहाँ भगवान बुद्ध बहुत बार आए थे। कहाँ रे, तो पाटली ग्राम में। कहाँ आए थे, तो पाटली ग्राम में भगवान बुद्ध बहुत बार आए थे, समझे। चलिए आगे लिखा है कि तेन कथितम आसीत यद ग्रामोयम महानगरम भविष्यति किंतु कलहस्य अग्निदाहस्य जलपुरस्य च भयात सर्वदा कांतम भविष्यति। बोल रहा है कि उन्होंने कहा था कि ये नगर भविष्य में एक दिन महानगर बनेगा, किंतु कलहस्य मतलब झगड़ा, आग और बाढ़ से हमेशा भयभीत बना हुआ रहेगा। किसने कहा था, तो महात्मा बुद्ध ने कहा था, ठीक है। यानी गौतम बुद्ध ने उसी समय कहा था, क्या कहा था कि ये जो पटना नाम का महानगर है, यानी ये पाटलिपुत्र यानी पाटली नाम का जो ग्राम है, ये भविष्य में एक दिन महानगर बनेगा, किंतु ये क्या होगा कि अग्निदहस्य, कलहस्य और जलपुरस्य यानी झगड़ा, आग और बाढ़ से हमेशा भयभीत रहेगा, ठीक है। ये बात किसने कहा था, तो गौतम बुद्ध ने कहा था, ठीक है। चलिए आगे देख क्या लिखा है, आगे लिखा है कि कालांतरेण पाटलिग्राम एव पाटलिपुत्र मिति कथयति। बाद में यानी काल अंतर के समय यानी बाद में यही पाटली ग्राम पाटलिपुत्र नगर के रूप में प्रसिद्ध हुआ। कौन सा ग्राम, पाटली ग्राम पाटलिपुत्र नगर के नाम से प्रसिद्ध हुआ, ठीक है। आगे लिखा है कि चंद्रगुप्त मौर्य काले अस्य नगरस्य शोभा रक्षा व्यवस्था च अति उत्कृष्टा आसीदिति। बोल रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में इस नगर की शोभा तथा रक्षा व्यवस्था अति उत्तम थी, ठीक है। अब लोग क्वेश्चन कैसे पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा कि किसके शासन काल में पटना यानी पाटलिपुत्र की
शोभा तथा रक्षावस्था अति उत्तम थी। तो किसके? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में। ठीक है, अब आगे देखो क्या लिखा है। आगे लिखा है कि यूनान राजदूत मेगास्थनीज स्वयं संस्रम वंशेषु निरूपयति। इसका वर्णन, ठीक है, इसका वर्णन यूनान राजदूत जो मेगास्थनीज है उसने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि पटना नाम का जो महानगर था वो बहुत ही विकसित और शोभा, यानी शोभा था उसका रक्षा होता अति उत्तम थी। ठीक है, तो ये राजदूत था कहाँ का? यूनान का। पूछेगा कि मेगास्थनीज किसकी? यदि यूनान का राजदूत कौन था तो आंसर में लिखना है मेगास्थनीज। क्या रे? मेगास्थनीज। ठीक है, चलिए आगे लिखा है कि अस्य नगरस्य वैभवम प्रियदर्शिना अशोकस्य समय सुतराम समृद्धम। बोल रहा है कि इस नगर की संपन्नता या वैभव अशोक के समय में और अधिक थी। ठीक है, और अशोक के समय में और अधिक थी। ठीक है, चलिए समझ गए। अब आगे देखिए क्या लिखा है। आगे लिखा है कि बहुकालम पाटलिपुत्रस्य प्राचीना सरस्वती परंपरा प्रवर्तति इति राजशेखरा स्वयं काव्य मीमांसा नाम के कवि शिक्षा प्रमुख ग्रंथे सादरम स्मृति। बोल रहा है कि इस न बहुत समय तक पाटलिपुत्र की प्राचीन सरस्वती परंपरा या शिक्षा परंपरा चलती रही। ये राजशेखर नामक कवि ने अपने काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ में आदरपूर्वक वर्णन किया है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, इससे क्वेश्चन कैसे पूछेगा। क्वेश्चन पूछेगा कि काव्य मीमांसा के लेखक कौन थे? तो कौन थे? राजशेखर। देखो रे, काव्य मीमांसा यानी मांस के बारे में पूछा जाए। ठीक है, तो मांस पहले के जमाने में क्या गरीब लोग खा पाते थे? नहीं ना। तो कौन खाते थे? राजा। ठीक है, देखो तो हम याद रखने का ट्रिक बता रहे हैं कि पूछेगा कि काव्य मीमांसा के लेखक कौन थे, तो यहाँ मांस कौन खाता है? राजा। ठीक है, राज से क्या गया? देखो राजा, से राज से राजशेखर। ठीक है, तो पूछेगा कि काव्य मीमांसा के लेखक कौन थे, तो आपको बताना है राजशेखर। ठीक है, चलिए अब देखिए क्या लिखा है। लिखा है कि अत्र, ध्यान सुनिएगा, अत्र अपवर्ष वर्षा ही पाणिनि पिंगला ही व्याड़ी वरुचि पतंजलि इहि परीक्षिता ख्यातुम जगमुखा। बोल रहा है कि यहाँ वर्ष, उपवर्ष, पाणिनि, पिंगल, व्याड़ी, वरुचि, पतंजलि आदि ने ज्ञान का विस्तार किया और ख्याति पाई। ठीक है, यहाँ पर कहाँ पर? पाटलिपुत्र में पाणिनि, पिंगल, व्याड़ी, वरुचि और पतंजलि आदि ने ज्ञान को धारण किया है और इसका वहीं से विस्तार किया है। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्या लिखा है। आगे लिखा है कि कथिपयेषु प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु पुराणादिषु पाटलिपुत्रस्य नामांतरम पुष्पपूरम कुसुमपूरम व प्राप्यते। बोल रहे कि कुछ प्राचीन ग्रंथों तथा पुराणों में पाटलिपुत्र का दूसरा नाम पुष्पपुर और कुसुमपुर भी देखने को मिलता है। पूछेगा कि पुष्पपुर और कुसुमपुर किसका नाम है? तो पाटलिपुत्र का ही नाम है। ठीक है, समझ गए। चलिए आगे लिखा है कि अनेन ज्ञाते यत् नगरस्य अस्य समीपे पुष्पाणाम बहुम उत्पादन भवति सम। बोल रहा है कि इससे पता चलता है कि इस नगर के समीप फूलों का अत्यधिक उत्पादन होता था। ठीक है, और फूलों के नाम पे ही इसका नाम पुष्पपुर और कुसुमपुर पड़ा गया है। आगे देख क्या लिखा। आगे लिखा है कि पाटलिपुत्र मिति शब्दों अपि पाटल पुष्पाणाम पुतलिका रचनाम आश्रिता प्रचलिता शरत काले नगरे अस्मिन् कमोदी महोत्सव इति महान समारोह गुप्त वंश शासन काले अतीव प्रचलिता तत्र सर्वे जना आनंदमग्न अभूना संप्रति दुर्गा पूजा अवसरे त्रादृश्य एवं समारोह दृश्यते। बोल रहा है कि पाटलिपुत्र शब्द भी पाटल पुष्पों से लिया गया, ऐसा पुतलिका रचना में वर्णित है। ठीक है, ऐसा पुतलिका रचना में वर्णित है। ठीक है, पूछेगा क्वेश्चन देखो कि पाटलिपुत्र शब्द किससे लिया गया, तो लिखना है पाटल से। किससे आया है? तो पाटल से। किससे रे? पाटल से। ठीक है, अब क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पूछेगा कि पाटलिपुत्र शब्द पाटल से लिया गया, ऐसा किसमें वर्णित है? तो आंसर में लिखना है पुतलिका रचना में। किसमें रे? ये पुतलिका रचना जो लिखा है पुतलिका रचना में वर्णित है। ठीक है, आगे यहाँ जो बोला कि इति महान समारोह गुप्त वंश शासन काले अति प्रसिद्ध। ठीक है, यानी शरत काले नगरे अस्मिन् कमोदी महोत्सव इति महान समारोह गुप्त वंश शासन काले अति प्रचलित। ठीक है, बोला कि गुप्त वंश के शासन काल में इस नगर में शरद ऋतु में कमोदी महोत्सव अति प्रचलित था। ठीक है, जो गुप्त वंश का शासन काल था उसमें कमोदी महोत्सव बहुत ही प्रचलित था और जो मनाया जाता था वो शरद ऋतु में मनाया जाता था।
ठीक है। अब देखो क्वेश्चन कैसे पूछेगा। क्वेश्चन पूछेगा कि कौमुदी महोत्सव किस वंश के शासनकाल में अधिक महत्वपूर्ण था, तो ये गुप्त वंश के शासनकाल में। ठीक है। अगला क्वेश्चन कि कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है, किस ऋतु में, तो शरद ऋतु में मनाया जाता है। ठीक है। आगे लिखा है कि तत्र सर्वे जना आनंद मग्न अभून, और बोल रहा है कि इस अवसर पर वहां के सभी लोग आनंद मग्न हो जाते थे। ठीक है। अब देखो सिंपल सी बात, कोई अगर अभी जैसे कि कोई त्यौहार होता है उसमें मेला ठेला लगता है तो देखना कि सब एकदम खुशी से जो है ना एकदम विलीन हो जाते हैं, मतलब आनंद मग्न हो जाते हैं कि चलो भाई त्यौहार है, एकदम उसको हंसी खुशी से मनाते थे। ठीक है। तो ठीक उसी तरह उस समय जब कौमुदी महोत्सव लगता था और उस समय के लोग कौमुदी महोत्सव पर एकदम आनंद मग्न हो जाते थे। ठीक है। आगे लिखा है कि संप्रति दुर्गा पूजा अवसरे तादृश्य एवं समारोह दृश्यते, बोल रहा है कि इस समय दुर्गा पूजा यानी ये दृश्य अभी अगर देखना है तो आजकल ये दृश्य दुर्गा पूजा पे दिखाई देता है, आजकल ये दृश्य दुर्गा पूजा पर दिखाई देता है। ठीक है। जिस तरह गुप्त वंश के शासन काल में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था, ठीक उसी तरह जो आज हम लोग दुर्गा पूजा मनाते हैं, ठीक उसी तरह कौमुदी वंश में मतलब गुप्त वंश के शासन काल में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। ठीक है, समझ गए। चलो अब आगे देखो। आगे लिखा है कि काल चक्र अवसार यद्यपि मध्यकाले पाटलिपुत्रम वर्ष सहस्त्र प्रमितम जिन्रथाम अभूतन, बोल रहा है कि समय परिवर्तन के कारण मध्यकाल में पाटलिपुत्र का 1000 वर्षों तक पिछड़ा रहा, यानी 1000 वर्षों तक कोई भी विकास नहीं हुआ। किसका रे, तो पाटलिपुत्र। किसका विकास नहीं हुआ, तो पाटलिपुत्र का। ठीक है। कितने वर्षों तक रे, तो 1000 वर्षों तक पाटलिपुत्र का विकास नहीं हुआ। ठीक है। देखो क्वेश्चन देखो यहां से कैसे पूछेगा। क्वेश्चन पूछेगा कि कितने वर्षों तक पाटलिपुत्र का विकास नहीं हुआ, तो कितना मारना है, तो 1000 वर्षों तक। पूछेगा कि पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है, तो 2500। इसमें देखो कन्फ्यूजन पैदा होता है कि पूछेगा कि विकास ने कितने वर्षों तक पटना जीर्ण तीर्ण रहा, तो 1000 वर्षों तक, और कितने वर्ष मतलब पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है, तो 2500 वर्ष पुराना है। ठीक है। चलो आगे देखना। आगे लिखा है कि तस्य संकेत अनेकेषु साहित्य ग्रंथेषु मुद्राक्षास आदेशु लभ्यन्ते, बोल रहा है कि इसकी जानकारी अनेक संस्कृत ग्रंथेषु में, ठीक है, अनेक साहित्य ग्रंथों में एवं मुद्राक्षस नाटक में भी मिलता है। ठीक है। चलिए आगे लिखा है कि मुगल वंश काले अस्य नगरस्य समृद्धो जात, बोल रहा है कि मुगल वंश शासन काल में इस नगर का विकास और अधिक हुआ। ठीक है। बोल रहा है कि आंगल शासन काले चो पाटलिपुत्र सुतराम विकासो जाते। ठीक है। बोल रहा है तथा अंग्रेज शासन काल में इस नगर का काफी विकास हुआ। ठीक है। किस नगर का, तो पाटलिपुत्र का, मीन्स पटना का। पाटलिपुत्र मीन्स पटना का। ठीक है। पटना का और अधिक विकास हुआ। ठीक है। आगे देखो आगे क्या लिखा है। आगे लिखा है कि नगरम इदम मध्यकाले पटनेति नामना प्रसिद्धम गात, बोल रहा है कि यह नगर मध्यकाल में ही पटना नाम से प्रसिद्ध हुआ। कौन सा नगर है, पाटलिपुत्र मध्यकाल में ही पटना नाम से प्रसिद्ध हुआ। क्वेश्चन पूछेगा कि पाटलिपुत्र किस काल में पटना नाम से प्रसिद्ध हुआ, तो आंसर मानना है मध्यकाल में। किस काल में, तो मध्यकाल में प्रसिद्ध हुआ। ठीक है। आगे लिखा है कि अयम चौ शब्द पतन मिति शब्दात निर्गत, बोल रहा है कि यह शब्द पतन शब्द से बना है। कौन सा शब्द, तो पटना शब्द जो है ना वो पतन शब्द से बना है। क्वेश्चन पूछेगा कि पटना शब्द किस शब्द से बना है, तो आंसर में मारना है पतन शब्द। किस शब्द से, पतन शब्द। ठीक है। आगे लिखा कि नगरस्य पालिका देवी पटन देवीति अदपि पूज्यते, बोल रहा है कि नगर की पालिका देवी यानी इस नगर की पालिका देवी कौन है, पटन देवी, जिसकी आज भी पूजा होती है। ठीक है। आज भी पूजा होती है। देखो क्वेश्चन कैसे पूछेगा। क्वेश्चन पूछेगा कि पटना नगर की पालिका देवी कौन है, तो आंसर में क्या मारना है कि पटन देवी। कौन रे, पटन देवी। ठीक है। चलिए अब आगे देखिए। आई थिंक अब हम लोग लास्ट की ओर आ गए हैं। ठीक है। आगे लिखा है कि संप्रति पाटलिपुत्रम अति विशालम वर्तते बिहारस्य राजधानी चास्ती, बोल रहा है कि इस समय पाटलिपुत्र अर्थात पटना नाम नगर अति विशाल है और ये बिहार की राजधानी है। अब ये क्वेश्चन जो पूछेगा कि बिहार की राजधानी कहाँ है, तो कहाँ है, तो पटना है। ठीक है। आगे पूछेगा कि अनुदिनम नगरस्य विस्तार भवते, और आए दिन इस नगर का विस्तार हो रहा है। किस नगर का, तो पटना का विस्तार हो रहा है। आगे लिखा है कि अस्य उत्तरो श्याम
दिशि गंगा नदी प्रवती, बोल रहा है कि इसके उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। किसके उत्तर दिशा में? तो पटना के उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। ठीक है, आगे लिखेंगे तस्य उपरि गांधीर सेतुर्नाम एशिया महादेशस्य दीर्घतम सेतु किंचिन रेलयान सेतुरपि निर्मीमानो वर्तते। बोल रहा है कि इसके ऊपर एशिया महादेश का सबसे लंबा सेतु, क्या नाम है? गांधी सेतु, और रेल पुल का निर्माण हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन देखो कैसे पूछेगा कि एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल कौन है? तो गांधी सेतु, और वो कहाँ है? तो पटना में। ठीक है, चलिए समझ गए। आगे देखो क्या लिखा है। आगे लिखा है कि नगर अस्मिन उत्कृष्ट संग्रहालय उच्च न्यायालय सचिवालय गोलगृहम तारामंडलम जैविक उद्यानम मौर्यकालिक अवशेष महावीर मंदिरम इति दर्शनीय संतीय। ठीक है, बोल रहा है कि इस नगर में उत्कृष्ट संग्रहालय उच्च न्यायालय सचिवालय गोलघर तारामंडल और जैविक उद्यान और मौर्यकालिक अवशेष महावीर मंदिर आदि दर्शनीय स्थल है। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछेगा कि पटना के दर्शनीय स्थलों का वर्णन करें। तो लिखना है कि पटना का दर्शनीय स्थल इस प्रकार है। तो क्या लिखना है? यहाँ से लिख देना है कि संग्रहालय उच्च न्यायालय सचिवालय गोलघर तारामंडल जैविक उद्यान मौर्यकालिक अवशेष महावीर मंदिर आदि पटना का दर्शनीय स्थल है। ठीक है, चलिए आगे लिखा है कि प्राचीन पटना नगरे सिख संप्रदाय पूजनीय स्थल दशम गुरु गोविंद सिंहस्य जन्म स्थानम गुरुद्वारेति नामना प्रसिद्धम वर्तते। बोल रहा है कि प्राचीन पटना नगर में सिख संप्रदाय के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल है। ठीक है, अब क्वेश्चन कैसे पूछेगा? क्वेश्चन पूछेगा कि सिख संप्रदाय के 10वें गुरु का नाम क्या था? तो क्या बनना है? गुरु गोविंद सिंह। पूछेगा कि सिख संप्रदाय के 10वें गुरु का जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? तो ये पटना में ही हुआ था। ठीक है, आगे लिखा है कि तत्र देशस्य तीर्थ यात्रिना दर्शनार्थम यंती। बोल रहा है कि यहाँ देश के भिन्न क्षेत्रों के तीर्थयात्री दर्शन के लिए आते हैं। कहाँ रे? तो गुरुद्वारा में। कहाँ आते हैं? तो गुरुद्वारा में। ठीक है, आगे लिखा है कि एवं पाटलिपुत्रम प्राचीन कालेत अद्य अवधि विभिन्नेषु क्षेत्रेषु वैभवं धार्यत सर्वच संकलित रूपेण संग्रहालय दर्शनीयमति पर्यटनम मानचित्रे नगरम इदा महत्वपूर्णम। बोल रहा है कि इस प्रकार पाटलिपुत्र प्राचीन काल से आज तक विभिन्न क्षेत्रों में वैभव धारण किए हुए हैं और संग्रहालय के समान दर्शनीय पर्यटन की दृष्टि से ये नगर अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये था पाटलिपुत्र वैभव का पाठ। ठीक है, चलिए तो आज हम लोगों ने पाटलिपुत्र वैभव यानी पटना के विस्तार का अध्ययन किया। इसके बाद आप लोग को इसका ऑब्जेक्टिव मिलेगा, उसका फिर इसका सब्जेक्टिव। ठीक है, तो आज का क्लास आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जो बच्चे चैनल पे पहली बार आए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ हर एक सब्जेक्ट की वीडियो मीन्स हर एक सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाती है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज के लिए इतना ही रखते हैं।